गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डीप बात शेयर करने वाला हूँ। शायद आपको पहले से ये बात पता होगा, जो ट्रुथ है वो कभी बदलता नहीं है। वो जैसा है वो वैसा ही रहता है, उसको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए ले लीजिए द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये हमेशा से सत्य था, है और रहेगा। चाहे कोई साइंटिस्ट इंडिया में हो या यूएस में, उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ द ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ झूठ है वो वक्त के साथ बदलता है या उसको किसी चीज़ का सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। राइट। मान लीजिए आपने झूठ बोला है या कोई चीज़ मिथ्या है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। फिर उस दूसरे झूठ को सपोर्ट करने के लिए आपको तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। या पहले ऐसा माना जाता था कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। फिर उसके बाद में थ्योरीज चेंज हुए। फिर उसके बाद कॉपरनिकस या गैलीलियो किसी ने कहा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फिर इंडिया में आर्यभट्ट ने कहा ये सब चीज़ें। तो ये सब बात है, मतलब चेंज हो रहा था, क्योंकि वो सत्य नहीं था। अगर ये सत्य होता कि द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो एज इट इज़ रहता। क्योंकि वो बात झूठ थी, इसीलिए वो बात चेंज हुआ। तो जैसा और फिर ये प्रपोज किया गया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और वही सत्य है। तो यही चीज़ है, झूठ को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। झूठ जैसा सत्य, जो सच है, जो सत्य है, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप दुनिया से भले ही चले जाओगे, लेकिन वो जैसा है वो वैसा ही है। और दूसरी तरफ जो झूठ है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है, उसको बैसाखी की ज़रूरत होती है। वो समय के साथ बदलता है। जैसे आप साइंस में देख लीजिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आया, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, ये सब चीज़ें। क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था, प्रॉपर नॉलेज कि सत्य क्या है। फिर उसके बाद नए नए थ्योरीज आ रहे। तो यही चीज़ है ना, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बुद्ध जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो सच का साथ दिया उन्होंने। उन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए आज बुद्ध यहाँ पे एग्जिस्ट कर, भले ही मूर्ति के फॉर्म में है, लेकिन वो है हमारे साथ, हमारे पास, क्योंकि उन्होंने सच का साथ दिया। स्टैंड फॉर द ट्रुथ, और ट्रुथ को कोई चेंज नहीं कर सकता। जो है वो है। इसीलिए आज बुद्ध यहाँ है। जब भी मैं बुद्ध की प्रतिमा को देखता हूँ, तो मुझे एक अलग ही फीलिंग आता है, गूज़बम्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बुद्ध को देखने से ऐसा लगता है कि ही इज़ द ट्रुथ, ही स्टैंड फॉर द ट्रुथ।